हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविता भैया पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 के हिंदी फुलवारी यूपी बोर्ड के पाठ 3 को। पाठ का नाम है जब मैं पढ़ता था। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है प्रश्न बोध उत्तर लिखिए। देखिए, इसमें क नंबर प्रश्न दिया हुआ है, गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर क्या निश्चय किया। इसका उत्तर होगा, सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर गांधी जी ने हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनने का निश्चय किया। प्रश्न नंबर ख है, सैर करने की आदत से गांधी जी को क्या लाभ हुआ। इसका उत्तर होगा, सैर करने की आदत से गांधी जी का शरीर मजबूत हो गया। ग नंबर है, गांधी जी के सुंदर लिखावट के बारे में क्या विचार थे। इसका उत्तर होगा, गांधी जी के अनुसार अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। अगला है क नंबर प्रश्न। घ नंबर प्रश्न है, इस पाठ से गांधी जी के व्यक्तित्व के किन किन गुणों का पता चलता है। इसका उत्तर होगा, इस पाठ से गांधी जी के व्यक्तित्व के सत्य प्रिय, अहिंसावादी, कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़ प्रतिज्ञ तथा देशभक्त होने जैसे गुणों का पता चलता है। प्रश्न नंबर 2 है, सोच विचार लिखिए या बताइए। सोच विचार कर बताना है। इन बातों के संबंध में आपके क्या विचार है। जैसे क नंबर दिया हुआ है सुंदर लिखावट। सुंदर लिखावट के संबंध में आपके क्या विचार है लिखना है। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं, सुंदर लिखावट का गुण अच्छे विद्यार्थी के लिए सोने पर सुहागा के समान है। अगला शब्द है प्रातःकाल भ्रमण। इसके संबंध में लिख सकते हैं, प्रातःकाल भ्रमण स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। घ नंबर है खेलना और व्यायाम। इसमें लिख सकते हैं, खेल और व्यायाम दोनों ही स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। घ नंबर है सत्य बोलना। इसका लिख सकते हैं, सत्य बोलना हृदय की पवित्रता का प्रतीक है। अगला है 3 नंबर प्रश्न, भाषा के रंग। इसमें क नंबर प्रश्न है, धर्म शब्द में एक लगाने पर धार्मिक बनता है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में एक लगाकर नया शब्द बनाइए। शब्द दिया हुआ है मास, पक्ष, वर्ष और सप्ताह। इन शब्दों में एक लगाकर नया शब्द बनाना है। तो इसका उत्तर देखिए, मास शब्द में एक जोड़ने पर मासिक बनता है। पक्ष शब्द में एक जोड़ेंगे तो पक्षिक। वर्ष में एक जोड़ने पर वार्षिक और सप्ताह में एक जोड़ने पर साप्ताहिक बनता है। अगला है ख नंबर प्रश्न, शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो एक तरफ शब्द लिखेंगे और दूसरी तरफ उसका विलोम। पहला शब्द है सावधान। सावधान का विलोम शब्द होता है असावधान। पूर्ण का अपूर्ण, रुचि का अरुचि, न्याय शब्द का विलोम होता है अन्याय। प्रसन्न का अर्थ होता है अप्रसन्न, सभ्य का असभ्य। अगला है ग नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। क नंबर है, जो पिता का भक्त हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, पितृभक्त। ख नंबर है, जो सत्य बोलता हो उसे सत्यवादी, जिसे सत्य प्यारा हो उसे सत्य प्रिय कहते हैं और सत्य के लिए आग्रह को सत्याग्रह कहते हैं। अगला है ख नंबर प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। यानी जो शब्द दिए गए उसका शुद्ध रूप लिखना है। गलत दिया हुआ है, देखिए अनुशासन दिया है, यहाँ पे छोटा सा दिया है, छोटा सा की जगह पे बड़ा सा रहेगा अनुशासन। धार्मिक का इस प्रकार से धार्मिक रहेगा। साहसी, यहाँ पे बड़ा सा दिया हुआ है तो छोटा सा लिखेंगे, साहसी में छोटा सा होता है। हरिश्चंद्र, यहाँ पे हरिश्चंद्र में र पे छोटी ई का मात्रा होगा। ठीक है। सुलेख दिया हुआ है तो इस पे भी सपेरा सा रहेगा, बड़ा सा नहीं रहता है सुलेख। लाभकारी दिया है तो लाभकारी लिखेंगे, इसका शुद्ध रूप लाभकारी होता है। अगला है अंगा नंबर, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। वाक्य लिखा हुआ है, मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। यहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। कहाँ कहाँ,
विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखिए इसका उत्तर, जहाँ पे वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पे विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तो यहाँ पे एक वाक्य पूरा हो रहा है तो यहाँ पे विराम चिन्ह लगा देंगे। आगे है, यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। फिर यहाँ पे विराम चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। अगला है 6 नंबर, प्रातःकाल व्यायाम करना चाहिए। इस वाक्य में प्रातःकाल और व्यायाम शब्दों का एक साथ प्रयोग हुआ है। ऐसे 2 वाक्य और बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग एक साथ हुआ हो। तो देखिए का शब्द लिख सकते हैं। पहला वाला, प्रातःकाल व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसमें भी प्रातःकाल और व्यायाम दोनों साथ साथ आए हैं। देखिए दूसरा शब्द लिख सकते हैं, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर व्यायाम करना चाहिए। एक वाक्य ये हो गया और दूसरा ये। देखिए अगला है 4 नंबर प्रश्न, आपकी कलम से। पहला इसमें दिया हुआ है, अपनी पसंद के व्यक्ति के बारे में कुछ बातें लिखिए कि तुम्हें वह क्यों पसंद है। आपको जो व्यक्ति पसंद हो उनके बारे में बताना है और वो क्यों पसंद है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, आपको जो पसंद होगा उसके बारे में लिख सकते हैं। मेरी बहन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वह मेरा बहुत ख्याल रखती है और परिवार के सभी लोगों का भी वह बहुत ख्याल रखती है और मेरी हर एक काम में सहायता करती है, इसलिए वह मुझे बहुत पसंद है। अगला है, तुम बड़े होकर किसके जैसा बनना चाहोगे और क्यों। तो इसका उत्तर आप लोग अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। तो मैं बड़ा होकर अपने पिताजी की तरह बनना चाहता हूँ। अगर आप लोग लड़की है तो चाहती ही लिख सकते हैं। ठीक है। मैं बड़ी होकर अपने पिताजी की तरह बनना चाहती हूँ क्योंकि वह मेरे लिए एक आदर्श हैं। अगला है 5 नंबर प्रश्न, अब करने की बारी। इसमें क नंबर प्रश्न है, गांधी जी के जीवन से संबंधित तस्वीरें इकट्ठा करके एल्बम बनाइए। और ख नंबर है, गांधी जी के प्रिय रामनोधन रघुपति राघव राजा राम याद करके विद्यालय की बाल सभा या फिर गांधी जयंती पर सुनाइए। तो ये 2 कार्यों को आप लोगों को स्वयं करना है। ग नंबर इसमें प्रश्न दिया हुआ है, पत्र पत्रिकाओं से गांधी जी के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग चुनकर संग्रह कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, पत्र पत्रिकाओं से गांधी जी के जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग निम्न हैं। पहला, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, समय की कीमत। तीसरा, अछूत को त्याग दो। चौथा, गलती हो तो माफी मांगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर, मेरे 2 प्रश्न। पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। यहाँ पे 2 प्रश्न बनाना है पाठ के आधार पर। तो पहला प्रश्न बना सकते हैं, गांधी जी की माता का स्वभाव कैसा था। और दूसरा, गांधी जी किस बात की तरफ विशेष ध्यान देते थे। प्रश्न नंबर 7 है, इस पाठ से क नंबर है मैंने सीखा और ख है अब मैं करूँगा या करूँगी। तो इस पाठ से क्या शिक्षा मिली यहाँ पे लिखना है। तो क नंबर में होगा, मैंने सीखा हमें सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्तित्व वाला बनना चाहिए। ख है मैं करूँगा या करूँगी। तो अब से मैं आज से गांधी जी की तरह हमेशा सच बोलूँगा या बोलूँगी, इसमें भर देंगे। इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।